राधे राधे एवरीवन। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हरतालिका तीज के व्रत की पूजा हम कैसे करते हैं। संपूर्ण पूजा विधि मैं बताने वाली हूँ। इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस व्रत मतलब इस साल 2025 में जो हरतालिका तीज है, व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और क्या है, कब है, पूजा की चौकी कहाँ लगानी है, कैसे पूजा करनी है और विसर्जन हमें कब करना है। यानी कि हरतालिका तीज व्रत के संबंध में पूरी जानकारी आज मैं आपको दूंगी, तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, बीच में स्किप ना करें। तो चलिए अब हम पूजा विधि शुरू करते हैं। हरतालिका तीज व्रत जो है उसमें शाम के समय में पूजा की जाती है। तो हरतालिका तीज व्रत 26 तारीख का है। 26 अगस्त को शाम के समय में हम एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम थोड़े से चावल रख लेंगे। चावल मतलब अक्षत, भगवान शिव और पूरे परिवार का फोटो हम वहाँ पे रख लेंगे। अब आपके पास अगर फोटो है तो फोटो रख लीजिए, नहीं तो आप बालू की बना लीजिए या मूर्ति है वो रख लीजिए, जैसा भी सुविधा हो। तो यहाँ पर आपको ये पूरा शिव परिवार का फोटो को रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, कलश की स्थापना करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमने भगवान की फ़ोटो रखी थी उस फोटो की राइट हैंड में फ्रेंड्स इस साइड में हमें क्या करना है, और अगर जैसे आप सामने बैठे हैं तो आपके लेफ्ट साइड में हम इस तरीके से वो चावल रखेंगे। चावल मतलब अक्षत, एक कलश हमें इस चावल के ढेर पे रखना है और एक में इसमें, पर एक जल में हमें थोड़ा गंगा जल डालना है। और उसके बाद ये उसमें हमें हल्दी, सुपारी, सिक्का और थोड़े से अक्षत और पुष्प डाल देंगे। अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप पाउडर वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पंच पल्लव यानी 5 आम के पत्ते भी लगाएंगे, अच्छे से चारों साइड में सेट कर देंगे। पत्ते लगाने के बाद हम उस पर स्वास्तिक बना देंगे लोटे पर, और फिर उसके बाद हम एक प्लेट में थोड़े से चावल भर के इसको ऊपर से रख देंगे। इस तरीके से हमारा एक कलश तैयार हो चुका। और कलश के ऊपर हम जो हमने चावल की ढेरी रखी प्लेट में, तो उसके ऊपर हमें एक दीपक रखना है 2 बाती वाला। तो उसके ऊपर हम जो दीपक रखेंगे वो फ्रेंड्स दो बाती वाला दीपक देसी घी का ही जलाएंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का भी जला सकते हैं। हमने दीप कलश की स्थापना की तैयारी कर दी है, हम दीपक जला लेंगे। और पूजा में सबसे पहले हमें दीपक जलाना होता है। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी की जो मूर्ति होती है उनका बहुत पूजन है। तो आप एक थाली लीजिए, उसमें मिट्टी की जो बालू की मूर्तियाँ बनी होती हैं वो रखें, माता पार्वती, भोले जी और गणपति जी की। तो मिट्टी से हम ये मूर्तियाँ बनाएंगे। अगर आपके पास कुछ अच्छे से आती है बनाना तो बना सकते, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, नॉर्मल पिंडी से बना के रख लीजिए। और अच्छे से बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तीनों को फिर आप विराजमान कर लें। उसके बाद आप हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे माँ पार्वती, आज मैं आपके निमित्त पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ये सोचने के बाद आप संकल्प लीजिए। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम जल का छिड़काव करेंगे, भाव रूप में हम पूरा शुद्धिकरण करेंगे, स्नान कराएंगे। उसके बाद हम अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक में सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। सबको स्नान करा दिया, जल चढ़ा दिया। उसके बाद जो कच्चा दूध या पंचामृत, आप जैसे आपकी सुविधा हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दूध या पंचामृत। उसके बाद उससे आप स्नान कराएं। उसके बाद आप फिर से गंगा जल से स्नान कराना है, यानी कि आपको 3 बार अभिषेक करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, हम वस्त्र के रूप में कलावा है वो लेंगे। तो हमने क्या किया कि कलावा ले लिया, उसको वस्त्र के रूप में, और चुनरी। कलावा गणपति जी को, भोले जी को, और चुनरी माता जी को, है ना। अब उसके बाद क्या है, जो कलश है वो हम पहले ही तैयार कर चुके थे, उसमें कलावा बांधना है यार फ्रेंड्स, हम भूल गए हैं। तो उसके बाद क्या है, हनुमान जी को वो हो गया, हनुमान जी को हम जनेऊ भी करेंगे और माता पार्वती को चुन्नी उड़ाएंगे। अगर आपके पास चुन्नी है तो चुन्नी उड़ा दीजिए, और अगर चुनरी नहीं है ना तो आप कोई भी छोटा सा लाल कपड़ा हो या फिर पीला हो, जो भी, आप उससे उड़ा सकते हैं माता रानी को। और भगवान भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाएंगे, और दोनों बाकी सबको चंदन और रोली दोनों लगाएंगे। भोले बाबा को सिर्फ चंदन ही तिलक से लगाया जाता है। यहाँ पर भगवान शिव शंकर को चंदन से तिलक करेंगे।